मैं चंद पंक्तियों से अपनी इस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए, जो धरा पर गिर गए और आसमानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की अमृत कहानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, कि है नमन उनको। आदरणीय भट्ट जी, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन के बाद यदि कोई क्रांतिकारी इस देवभूमि से हुआ तो मैं उनको दिवाकर भट्ट जी को मानता हूं। दिवाकर भट्ट जी ने सिरियन टापू से लेकर खैट पर्वत तक तमाम उनकी जो संघर्षों की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से जब तक ये धरती रहेगी उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री 4 धामों के बाद यदि किसी अगर प्राणी का नाम अगर मैं कहूं तो वो हमारी दिव्य आत्मा दिवाकर भट्ट जी होंगे। ऐसी पुण्य आत्मा को मैं नमन करना चाहता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य को पृथक कराने में जो उनका योगदान रहा है वो उत्तराखंड कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन परिस्थितियां, भट्ट जी की तमाम बातें आप लोगों के बीच में आई हैं। भट्ट जी जो है, भट्ट जी बिल्कुल बेड पर अंतिम सांस गिन रहे थे और तब भी उनके जो उनका जज्बा था वो जज्बा देखने लायक था। और साथियों, आज इस अवसर पर हमको उनके उस जज्बे को याद रखना है और उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी, जो पृथक राज्य की अवधारणा थी, उसको हम सब लोगों को मिलके संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में जो काम अब तक नहीं हो सके हैं उनको आने वाले समय में हम उसके लिए सब एक होकर संघर्ष करेंगे और इस राज्य में जो अवधारणाएं आदरणीय भट्ट जी की थी उस अवधारणा को पूरा करने का काम हम सब लोग करने का काम करेंगे।